हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदनान एंड मैं गंगो से हूँ। गंगो एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। आज से हम आप लोगों के लिए क्लास लाइव लेके आ रहे हैं और ये 60 डेज का चैलेंज रहेगा। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, सोचा कि आपका भी भला हो जाए। सो अपनी टीचर समझ के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे, क्योंकि आखिर में आपको इस स्टोरी बनाना सिखाएंगे। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बोल के दिखाओ, पास्ट पढ़ेंगे। वेरी गुड, ये आता है जी वॉज, और इसका भी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हम लोग। कुछ तो क्या पढ़े आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को वाज कहते हुए सुना। वाज कहते हो आप भी? वाज नहीं होता बेटा, ये वॉज और वर होता है। और हिंदी में क्या आता है? फॉर्मेशन क्या रहता है हमारा? जैसे मान लो मुझे कहना है मैं स्कूल गया था, इंग्लिश स्कूल, थोड़ा बोल के दिखाए। क्या ये सही है? ये रॉन्ग इंग्लिश है बेटा, हमारे हिसाब से तो यही सही है, लेकिन ये रॉन्ग है इंग्लिश। मैं रोल पढ़ाऊं आपको। अगर आप लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं बेटा? एक्शन सेकंड कह लो या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कह लो, वॉज नहीं आएगा। जहां पे भी कोई काम हुआ होगा, जहां पे भी आप काम की बात करेंगे, जो भी काम है उसी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे अपने लिए बनाएंगे कोई सेंटेंस, बताओ रूल समझ में आ गया नहीं आ गया? रूल समझ में आ गया बेटा? आवाज नहीं निकल रही है आप लोगों की। अगर आपको कहना है मैंने चाय पी थी नाश्ते में, तो इंग्लिश क्या बनाएंगे इसकी? देखो काम है, पहले इसको समझ लो, बना लेंगे हम लोग, आराम से बोलते रहेंगे। हम लोग बोलने पे पूरा फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो भाई काम, इसमें यहां पे काम क्या हुआ है? पीना। पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? तो ड्रिंक से तो नहीं बनेगा। सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर आपको बात किसकी करनी है? पास्ट की, तो आप कौन सी फॉर्म लगाओगे? कौन सी फॉर्म? यानी कि जो भी सेकंड फॉर्म होगी वो। लेकिन चाय पीने के लिए इंग्लिश में हम लोग ड्रिंक का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चलो टेक का करेंगे, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। क्यों नहीं कर सकते? यानी कि जिस चीज में आप घूंट भरेंगे, घूंट भरने को इंग्लिश में कहते हैं सिप, जिस चीज में आप घूंट भरेंगे उसमें आप ड्रिंक का यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप सेंटेंस बना रहे हो मैंने चाय पी थी, तो मैंने की इंग्लिश, हमने तो आई का रट रखा है मैंने को भी आई ही कहेंगे, मुझे भी आई ही कहेंगे। अच्छा, हम लोग हिंदी, अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हिन लगाएंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले हिंदी में तो मैं ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? एक छोटा सा और आपका करेक्शन करे। आप कह रहे हो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। क्या होता है? तो पूरा सेंटेंस बोलो मेरे साथ, आई टुक टी फॉर ब्रेकफास्ट। क्या कहेंगे? ठीक है ना? इसी तरह अगर आप खाने की कोई भी चीज लगा रहे जो आपने खाई थी, अगर आप कह रहे हो बर्गर खाया था मैंने, कल मैंने बर्गर खाया था, इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? आई टुक बर्गर, नॉट बर्गर। ये जो आर है ना सेकंड वाला, ये साइलेंट हो जाएगा, बर्गर। आई टुक बर्गर यस्टरडे। बोल के दिखाए, अच्छी वाली इंग्लिश सीखेंगे, बोल के दिखाए एक बार। और अगर आपने कहना है मैंने फास्ट फूड खाया था कल, तो आपका सेंटेंस क्या आएगा? जल्दी से बोल के दिखाए, रिपीट करे।
क्या कहेंगे? माफ करने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगिव। क्या होती है? बोल के दिखाए। फोर नहीं होता बेटा, फॉरगिव। इसकी सेकंड फॉर्म बताइए क्या होगी? नहीं बेटा, फॉरगिव की फॉरगेट कैसे हो जाएगी? ये होगी सेकंड फॉर्म। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने उसको माफ कर दिया था, इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई लड़की के लिए है तो चलो बोल के दिखाओ। आई क्या कहेंगे? लड़की के लिए है तो रिपीट करें एक बार और। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो। फॉरगिव। आपकी भी आवाज नहीं आ रही यूट्यूब वालों, तो मैं नहीं बोलना, मारो कान पे खींच के बोलो। चलो भाई, माफ करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैंने उसकी चाटा मारा था कि इंग्लिश क्या बनाएंगे? बोल के दिखाओ। आई चाटा मारने को इंग्लिश में कहते हैं स्लैप, SLAP। इसी में पी लगाते ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। बोलो आई स्लैप्ड। लड़के को मारा था तो, और वहीं पे लड़की के लिए है तो बोल के दिखाओ। लड़के को मारा था मैंने तो क्या? आई स्लैप्ड हर। क्या कहेंगे? और लड़के के लिए बनाओ। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूं, ऊपर वाले में इसमें कुछ डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? यहां देखो, यहां मेरी तरफ ना देखो, मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा, यहां पे देखो। ऊपर में ए है, नीचे ये क्या है फिर? ये थर्ड फॉर्म है जी, फिर और क्या है? ऐसे थोड़ा ही होता है भाई, थर्ड फॉर्म है। ये सोने वाला है, ये स्लेप्ट सोने वाला है। सोने को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्लैप्ट। उसकी भी थर्ड फॉर्म स्लैप्ट की, ऊपर वाले की। डिफरेंस समझ रहे हो? मैं जल्दी सो गया था रात, बनाओ इंग्लिश में। और रात से पहले इंग्लिश में, और रात को इंग्लिश में। पूरा सेंटेंस क्या बना? रिपीट करें। मजा नहीं आया भाई? ये वाली एनर्जी चाहिए। आप भी बोल ले, कब तक देखते रहेंगे? ऐसे थोड़ा ही देख के सीखेंगे, बोल के सीखते बेटा। बोल ले आप भी यूट्यूब वालों। आई स्लेप्ट अर्ली एट नाइट। हाँ बेटा, क्या कह रहा है? क्या पूछ रहा है बता। हाँ, लास्ट नाइट में आ जाएगा बेटा। कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो जो पास्ट का है, उसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे? खाना बनाने की इंग्लिश? उसने खाना बनाया था कि इंग्लिश? किसने बनाया था बेटा? उसने बनाया था। बोल के दिखाओ। शी कुक्ड। बोल के दिखाओ। मेहमानों के लिए बनाया था। चलिए, एक मेहमान को तो गेस्ट कहेंगे और बहुत सारों को गेस्ट। ये जो टी है ना, ये नहीं बोला जाएगा। इससे पहले पहले के टी और एस आखिर का है, ये साइलेंट हो जाएगा, छूट जाएगा, गेस्ट बोला जाएगा अगर प्लूरल बोल रहे हो। इंग्लिश का ये रूल है, अगर टी है और टी के बाद आप एस लगा रहे हो तो बस वो टी भी छूट जाएगा और वो एस भी छूट जाएगा, गैस। इसको इंग्लिश में हिसिंग साउंड कहते हैं। कौन सी साउंड कहते हैं? हाँ जी, खाना बनाने की थर्ड फॉर्म भी यही है, हिसिंग साउंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? कंटिन्यू रखे। हिंदी बताओ, मैं आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश बनाया अब कुछ। हाँ जी। मैं कल करनाल गया था। लो जी, मैंने कहा था ना मैं थोड़ा स्लो हूं, लेकिन समझ में तो आ रही है आप लोगों की बात। बोलो, आई वेंट टू करनाल यस्टरडे। बोल के दिखाए। यस्टरडे बार बार बोलना पड़ रहा है, इसको शॉर्ट कर ले।
इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा वाइडे। क्या बोल सकते हैं? वाइडे। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। जितनी शॉर्ट फॉर्म उतना स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर आप किसी काम को नहीं किए थे तो आप कैसे बताएंगे? आई डिडंट एक्शन। क्या कहेंगे? जब भी आपको ना करना है अपने लिए, मैंने ऐसा काम, इंग्लिश क्या बनाएंगे? बोल के दिखाए। आवाज नहीं आई। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। क्या नहीं करेंगे? अब सवाल करो क्यों नहीं लगाएंगे सर अब सेकंड फॉर्म, जब पास्ट की बात कर रहे? पूछो। हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे? अब कुछ गधे हैं जो कहेंगे लगाते नहीं। क्यों नहीं लगाते? ऐसा कोई रूल है? ये डिड नॉट क्या है? ये डिड सेकंड ही तो फॉर्म है डू की। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म ही तो है सर डू की। जब एक सेकंड फॉर्म होगी तो कितनी सेकंड फॉर्म लगाए सर? एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है। कितनी फॉर्म आएगी? सेकंड। तो आंसर मिल गया। रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के चलो काम को। अगर आप ना कर रहे हो तो आप कैसे करेंगे? आई डिडंट एक्शन। करे प्रैक्टिस। पक्का? रेडी हो? चलो, मैंने चाय नहीं पी थी। समझ में ही बात है नहीं आई? समझ में आ रही है आपको? आपको भी समझ में आ रही है यूट्यूब वालों? तो मैं नहीं समझ में आ रही, कान पे रबड़ मारूंगा। क्यों नहीं समझ में आ रही इतनी आसान से? तुम्हारी वजह से तो पढ़ा रहा। गुस्सा कर रहे सर? आप गुस्सा तो करूंगा ही, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तुम कह रहे समझ में नहीं आ रही। आई डिडंट टेक टी। बोलो। उसने कार नहीं चलाई थी। बोल के दिखाओ। रिपीट कर दो इस बात को। तो सारा खेल किस चीज का है? प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करें, इनके ऊपर करें। चलो जी, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं हिंदी में, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करें। मैंने नाश्ता नहीं किया था। ब्रेकफास्ट है ब्रेकफास्ट? रिपीट करो फिर। रिपीट करो एक बार और। मैं उससे नहीं मिला था। अरे मिलने की तो लगा लो। मिलने को मीट कहते हैं। सेकंड फॉर्म तो नहीं लगाएंगे? तो बोलो आई डिडंट मीट हिम। रिपीट कर दे। मैंने उसको माफ नहीं किया था। फॉरगिव। फिर फॉरगिव कह रो। बोल के दिखाए। आई डिडंट फॉरगिव हिम। मैं तुम्हारा नाम नहीं बोला था। तो पूरा सेंटेंस बना दो ना। रिपीट कर दो ना। हिंदी लिखू या बस समझ में आ जाएगा? ये अलग अलग कर देते। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? मैंने उसको चाटा नहीं मारा था। बोल के दिखाए। मैं जल्दी नहीं सोया था। आई डिडंट स्लीप अर्ली। क्या कहेंगे? रिपीट करे। मैं थोड़ा ही रोया था। रोया नहीं था मैं। आई डिडंट वीप। क्या कहेंगे? या हम लोग कह सकते हैं रोने को आई डिडंट क्राई। क्या कहेंगे? बोल के दिखाओ। आई डिडंट क्राई। क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। चिल्लाना भी कहते, क्राई को चिल्लाना भी कहते हैं, ठीक है ना? और मैंने सेल्फी नहीं ली थी। बोल के दिखाए। टेक अ सेल्फी। बोलो। उसने नहीं ली थी।
लड़की के लिए बनाए, रिपीट करें। वे मार्केट नहीं गई थी, रिपीट करें। मैं नहीं गया था, आप भी बोलते रहे भाई। आई डिडंट गो टू मार्केट, वे नहीं गया था मार्केट। पहचाना नहीं था मैंने आपको। रिकॉग्नाइज, पहचानने को इंग्लिश में लिख लेंगे, बाद में आराम से एक बार रिवाइज करेंगे भी, आखिर में स्टोरी भी बनाएंगे तो बाद में लिखेंगे। बोलो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। क्या कहेंगे? कई बार ऐसा हो जाता है हम कहीं पे जाते हैं और हमारे जानने पहचानने वाला हमें इग्नोर कर देता है, पहचानता नहीं है, तो आप आके बताते हो या नहीं बताते? आप कह रहे हो यार उसने मुझे पहचाना ही नहीं था। इंग्लिश क्या बनेगी? हाँ, he didn't recognize me। बोल के दिखाए, रिपीट करे एक बार और। समझ में आ रही है बात? पक्का? मुझे पता नहीं चला था भाई। कई बार किसी आपके दोस्त, सपोज करो आपके किसी दोस्त के पापा एक्सपायर हो गए, मृत्यु होगी उनकी, और आप उनकी 13वीं में नहीं जा पाए, तो आप उनको जाके क्या कहोगे? यार मुझे पता ही नहीं चला कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो पता चलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं बेटा, नो तो जानना होता है। पता चलने को इंग्लिश में कहते हैं गेट टू नो। क्या कहेंगे? इंग्लिश क्या बनाएंगे? पूरी सेंटेंस क्या बनाएंगे? मुझे पता ही नहीं चला भाई। फादर डेड। मैं बना दूं सेंटेंस को? योर फादर्स डेथ। ये अपोस्ट्रोफी एस पढ़ाया था ना आपको, समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? की के पोजीशन बताते हैं कि उसका। तो बोल के दिखा पूरा सेंटेंस आप एक बार। डेट है वो, डेट। डेट नहीं, डेट तो खजूर होती है या तारीख होती है, ये डेट है। आर यू एंजॉइंग द क्लास और नॉट? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सवाल कैसे करेंगे? डिड यू एक्शन। एक हमारी क्लास में भी बैठा है भाई, आप भी होंगे ऐसे ही। कुछ गधे कह रहे हैं कि सेकंड फॉर्म लगेगी, तो आप भी हो ऐसे ही। डिड किस लिए लगाया बेटा? पास्ट के लिए। तो फिर सेकंड फॉर्म किस लिए लगा रहे? पास्ट के लिए। कितनी बार पास्ट करोगे एक सेंटेंस को? 2 बार कर रहे हो तुम तो जब डिड लगेगा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। समझ रहे बात? समझ रहे हो ना? तो अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल एक्शन। डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? बोल के दिखाए, रिपीट करे एक बार और। हिंदी क्या बनेगी? था भी जरूर आएगा क्या? अगर था आएगा जब भी पास्ट होगा, अगर था ना आए तो पास्ट नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं क्या तुमने ये कार पिछले साल खरीदी? इंग्लिश बोल के दिखाओ, रिपीट करो एक बार और। हिंदी क्या तुमने लैपटॉप पिछले साल खरीदा था? इंग्लिश क्या बनाएंगे? क्या तुमने ये घड़ी पिछले साल खरीदी थी? रिपीट करें, डिड यू परचेज दिस वॉच लास्ट ईयर। बन रहे या नहीं बन रहे सेंटेंस? क्या तुमने मूवी देखी थी? मूवी भी लगाएंगे। ये मूवी तो है पुष्पा 2,
डिड यू वॉच पुष्पा 2? क्या कहेंगे? रिपीट। क्या तुमने सुल्तान देखी थी? क्या तुमने दंगल देखी थी? बोल के दिखाए। रिपीट करे। क्या तुमने फास्ट फूड खाया था? 8 आएगा? नहीं, 8 कह रहे थे आप। बोल के दिखाए। रिपीट। एक बार और। हिंदी। खाया था मैंने तो कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? आई एक्शन सेकेंड। अभी तो सीखा इससे पहले। आई एट फास्ट फूड। अब कुछ प्रैक्टिस करें। क्या तुमने खाना बनाया था? अबे कुकड़ आले मैं तेरा कुकड़ निकाल लूंगा रे। कुकड़ हो रहा है वो कुकड़। हाँ हाँ, डिड यू कुक? फिर कुकड। आई डिड यू कुक फूड? क्या कहेंगे? रिपीट करे। रिपीट। क्या उसने बनाया था खाना? डिड शी कुक फूड? क्या कहेंगे? रिपीट कर दे। क्या वे स्कूल गया था? क्या वे स्कूल गई थी? क्या तुम उससे मिले थे? डिड यू तुम मिले थे? डिड यू मीट हिम? क्या कहेंगे? और लड़की के लिए बना रहे हो तो बोल के दिखाए। मिलने की इंग्लिश स्पेलिंग। अरे MEAT ये क्या होता है? यस। ये वाला मीट जो होता है ना, MEAT मीट, इसका मतलब होता है मांस। और हम तो उर्दू वाले हैं तो हम तो गोश्त कहते हैं, गोश्त। हम कहते हैं गोश्त। तो मांस कह लो या गोश्त कह लो, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीट, मांस। तो डिड यू एक्शन क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। अच्छा ये बताओ, क्या आपके यहां तक क्लास समझ में आ गई या नहीं आ गई? समझ में आ गई? आपकी भी समझ में आ गई ऑडियंस? अब स्टोरी बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि पास्ट में आपको स्टोरी भी बनाना सिखाऊंगा। तो अब डाल लेते हम लोग। यहां तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना आपको? अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप YouTube पे जाकर देख सकते। आपका भी बेनिफिट है, YouTube वालों का भी बेनिफिट है। और शेयर भी करनी है इसको। और जो शेयर नहीं करेगा उसको होंगे लूज मोशन। कम से कम 20-20 को शेयर करनी है आप लोगों को। आप जो देख रहे हैं आप भी शेयर करनी है बेटा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए तो पढ़ा रहा हूं मैं, तो करेंगे सभी। चलो टॉपिक डाल लो। क्या स्टोरी बनाए बेटा? हम लोग कभी ना कभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं जाते ही है। अब में से दिल्ली कौन कौन गया है? तो सारे के सारे गए हम लोग दिल्ली। तो दिल्ली की बात बना लेते। किस लिए गए थे आप लोग दिल्ली? फॉर वेडिंग। ये होता है जाने का एक पर्पज। दूसरा, कभी कभी हम लोग वेडिंग पे नहीं जा रहे, फॉर आ वेडिंग मतलब शादी में, शादी के लिए गए थे आप लोग। और फॉर जामा मस्जिद कह सकते हैं, ठीक है ना। लाल किला को इंग्लिश में रेड फोर्ट, लाल किले को ही कहते हैं बेटा। तो लाल किले को हम लोग अपना क्या करें, फोकस रखे स्टोरी का। इंडिया गेट हो सकता है, हम लोग तो रेड फोर्ट को रख रहे हैं अपना, ठीक है जी। मैं सेंटेंसेस डाल रहा हूं, आप लोग बोलते जाना।
कब की बात करें? लास्ट ईयर से कर ले, लास्ट ईयर से शुरू कर ले, पिछले साल से, कि पिछले साल की बात है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो अजीब तरीकों से, फिर मैं स्टोरी नहीं बना पाऊंगा। थोड़ा सा बस अब इमेजिन कर लो कि हम गए थे, अगर आप नहीं भी गए हो, और आप लाल किला ही देखने गए थे, वेडिंग में भी नहीं गए थे। अगर आपको सीखना है, आप कहां गए थे? यस। तो कहां से शुरू करनी है स्टोरी को? लास्ट ईयर से कर लेते, पिछले साल की बात बता रहे। लास्ट ईयर अकेले गए थे या अपने दोस्तों के साथ गए थे? तो दोस्तों को इंग्लिश में फ्रेंड्स से शुरू होगा यहां पे सेंटेंस। माई फ्रेंड्स एंड मी नहीं आएगा, कुछ अक्सर ऐसे ही करते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई आएगा, मैं और मेरे दोस्त। सीधे दिल्ली पहुंचा दो आपको, आपने जैसे कहा वेंट टू दिल्ली, सीधे थोड़ा ही पहुंचा देंगे। प्लान किया होगा ना, योजना बनाई होगी आप लोगों ने। बोल के दिखाओ सेंटेंस क्या बना। इतनी बदतमीजी से नहीं बोलते, अगर जब तो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, जब आप इतने कचगड़ काट रखे हो। लास्ट ईयर my friends and I planned to visit Red Fort. अच्छा, रेड फोर्ट, ठीक है, सॉरी। लास्ट ईयर my friends and I planned to visit Red Fort. अब आपने कैसे किया है भाई? अब आप बताएंगे ना मुझे नेक्स्ट स्टेप। हाँ, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम अपनी कार लेके आओ। वही बिल्कुल ओरिजिनल वाली, रट्टे वाली नहीं, कुछ भी नहीं। शेड नहीं होता बेटा वो, आई सेड। अब ये भाई हम लोग आसान कर लेते। देम कौन है? उनको का मतलब कौन है यहाँ पे? फ्रेंड्स। आई सेड टू देम दैट, हाँ, यू अब हमारे दिमाग में आर आता है, जो आर वाले इजारम वाले सारे सेंटेंस यू सोच रहे होंगे इजारम से बनेंगे। अब यहां पे लेके आओ के लिए लगाएंगे वुड। लाने को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। तुम्हारी अपनी, बोल के दिखाओ। बस इतना बनना है। ये वुड हम लोग अगली क्लास में आपको सिखा देंगे। अभी हम स्टोरी सीख रहे हैं, स्टोरी के ऊपर फोकस करना है। ग्रामर क्या है वो हम लोग अगली क्लासेस में फोकस कर लिया करेंगे। हर दिन इस क्लास में हर दिन आपको एक स्टोरी सिखाया करेंगे आखिर में, कि जिससे आपके क्लास के आखिर में आपको जो पढ़ाया है वो आपको सारा का सारा पता चले। देखो यहाँ पे सेड यूज किया है, प्लान्ड यूज किया, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। एक बार शुरू से पढ़ के दिखाओ आप मुझे यहां से। अब इतना कहने के बाद क्या करते हैं हम लोग? मैंने कहा हम अपने अपने कपड़े लेके आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, इजारम से बनाना पड़ेगा। घर वालों की परमिशन लड़कों को लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लड़कियों वाले केस में होता है ये। हम तो फोन करके बता देंगे बाद में, लड़कों पे कम से कम इतनी तो छूट होती है। दोस्तों में पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
एक दूसरे से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ चलो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। जो कार में जा रहे हैं वो खाली नहीं होंगे वैसे। अच्छा अच्छा है, लंच बॉक्स भी जरूरी है। भूखों वाले नहीं लेके जा रहे यार ट्रिप, अमीरों वाले लेके चल रहे यार, अमीरों वाली लेके चल रहे हैं। अमीरों वाली सोच रहा हूं थोड़ी सी अपने अंदर, जब आपकी जेब में लाख लाख रुपए पड़े हो ऑलरेडी, वो वाली है ना। अरे इमेजिन कर रहे भाई, आप लोग गए भी नहीं वहां साथ दिल्ली। अच्छा तो तुम मेरे साथ लड़ते रहोगे आखिर तक, मुझे पढ़ाने नहीं दोगे। सो आपने क्या कहा, आई सेड टू देम यू वुड ब्रिंग योर कार। हम अपने अपने कपड़े लेके आ रहे, चलो इतना करते हैं और हम घर बता के आ रहे, ठीक है अब ठीक है। हाँ हाँ वो हम लोग बैगेज यूज करने वाले, टेंशन ना ले, है ना। तू अपनी कार लेके आया, हम तैयार होके आ रहे, ऐसा ठीक है। अबे सारी स्टोरीज में सारा अभी दिमाग अभी चलाओगे, टोपे टुप्पे सारा कुछ लिख लेंगे। चलो बोल के दिखाओ, एंड वी, हम आधे घंटे बाद यही वापस मिल रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, अच्छा सेंटेंस बन गया। एक बार बोल बोल के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को मुझे ये, क्योंकि आइडिया जब भी तो मैं कलेक्ट करूंगा। हाँ हाँ यहां से वी आर कमिंग बैक हियर आफ्टर हाफ आवर, ठीक है ना। अब आप आधे घंटे के बाद आगे वापस आते आप लोग क्या करोगे, पैसे इकट्ठे करते। चलो भाई पैसे इकट्ठे कर लो अपने अपने। अब पैसे इकट्ठे करने को इंग्लिश में कहेंगे, चलो भाई अपनी अपनी बहुत अच्छे इडियम यूज किया जाता है, लेट्स गो डच। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है आधा आधा करना, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं लेट्स कलेक्ट मनी, या ये यूज कर सकते हो, या कलेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कलेक्ट मनी क्या कहेंगे, चलो पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने क्या कर दिया, चलो कार में बैठते हैं, लेट्स गेट इन द कार। क्या बोलेंगे, बैठने के लिए किसी वाहन में गेट इन का यूज किया जाता है, लेट्स गेट इन द कार। क्या बोलेंगे, कार में बैठ गए आप लोग, आपने क्या कर दिया, अब गाड़ी चलाओ, लेट्स गो। घर से निकले नहीं, भूख लग ली। उनमें से एक ने कहा मुझे भूख लग रही है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि मुझे भूख लग रही है। वन, अगर बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स कहा, सेड। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वन ऑफ देम कह सकते हैं, या वन ऑफ माय फ्रेंड्स कह सकते हैं, सेड मुझे भूख लग रही है भाई। तेरी इंग्लिश सबसे अजीब है पूरी क्लास में, तू हिंदी मीडियम वाला है पूरा। आई एम गेटिंग हंग्री, क्या बनेगा, भूख लगने को गेट हंग्री कहते हैं, हम हंग्री नहीं कहेंगे भाई, आई हंग्री नहीं, हंग्री बोलो, आई एम गेटिंग हंग्री। भाई कार को साइड में लगा ले, ब्रो पुल ओवर द कार। अब साइड अलग से नहीं आएगा, साइड में लगाने को इंग्लिश में
पुलोवर कहते हैं। ठीक है ना। मैं कुछ स्नैक लेकर आता हूं, खाने को। हाँ, स्नैक्स आप नहीं है वो, स्नैक्स जो हल्का फुल्का खाना खाते हैं हम लोग, किसी भी टाइम उसको स्नैक कहते हैं। आई वुड से बनेगा भाई, क्योंकि हम लोग पास्ट में कर रहे हैं काम। आई वुड ब्रिंग समथिंग, आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए स्नैक, कभी तुम साफ ही समझ लो। मैं कुछ लेके आता हूं भाई खाने को। चलो ठीक है जी, आप दिल्ली कई दिन में जाएंगे, दिल्ली तो एक हाँ, गाड़ी में तेल डलवाओगे। नाउ वी रीच टू दिल्ली, क्या कहेंगे? ओ भाई मैं तो थक गया। उनमें से एक ने कहा वन ऑफ देम, आई सेड वन ऑफ देम। उनमें से एक ने मुझे कहा कि यार मैं तो थक गया। थकने को इंग्लिश में कहते हैं गेट टायर्ड, और थक गया तो पास्ट की बात है, गोट टायर्ड। ब्रो लगा सकते हैं। वन ऑफ देम सेड आई गोट टायर्ड, मैं नहीं चल सकता भाई। इंग्लिश, मैं तो थक गया, मैं नहीं चल सकता, मेरे नहीं बस का है चलना। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉक नहीं, वॉक। यहां से पढ़ के दिखाओ भाई, यहां से आई एम गेटिंग। इतनी घास नहीं, मेरे साथ बोलो। ब्रो आई एम गेटिंग हंग्री, प्लीज पुल ओवर द कार। वैसे तो पुलिस विलिस चलता नहीं दोस्तों में, गाली दे के बात हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास के हिसाब से चलेंगे। रास्कल कह सकते हैं हम लोग। आई वुड ब्रिंग समथिंग टू ईट। नाउ वी रीच्ड, आपकी फरमाइश पे मैंने कहा चलो मैं दिल्ली पहुंच जाते हैं आप। नाउ वी रीच्ड टू दिल्ली। वन ऑफ देम सेड टू मी आई गोट टायर्ड, आई कांट वॉक एनी मोर। नाउ, मुझे चड्डी बिठा ले भाई। गाली, हाँ ले भाई, रास्कल कह लेंगे। यू रास्कल, क्या तुम पैदल चल के आए हो? सवाल कर रहे हो उससे, तो डिड से करेंगे। हाँ, डिड यू कम ऑन फुट? पैदल आए क्या तुम चल के? ऑन फुट, पैरों पर। अब नहीं, रुको तो। अब एक सेंटेंस यहां पे निकल के आता है। कई बार आदमी कहता है यार मुझे घूमने फिरने की आदत नहीं है। जब आपको किसी को कहना है मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे ऐसा काम करने की आदत नहीं है, तो इंग्लिश बनेगी आई एम नॉट इनटू। और जो भी काम आप कह रहे हो उसमें आईएनजी लगानी है आपको। यहां पे सफर करने की आदत नहीं है ना। हाँ, ये भी बन सकता है बिल्कुल। आई एम नॉट इनटू, अच्छा स्टैंडर्ड वाला सीख रहे हैं ना। बोलो आई एम नॉट इनटू ट्रैवलिंग। क्या बनेगा? मैं, मुझे सफर करने की, हाँ मैं परेशान हूं भाई, मैं तो मैं क्या हूं, मैं तो घर पे ही रहने वाला हूं। तो एक सेंटेंस बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका। बिकॉज लगा लेते हैं यहां पे, बिकॉज
क्योंकि बिल्कुल आई कैन, अरे CAME, थारी वजह से आ गया मैं तो। अब वजह से के लिए क्या लगाएंगे इंग्लिश में? ड्यू टू, हाँ लगा सकते, बिकॉज ऑफ भी लगा सकते, ड्यू टू यू। आई केम बिकॉज ऑफ यू या आई केम ड्यू टू यू। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही? समझ रहे हो? चलो भाई, अब कहां से जाना था हमें? जाना कहां था हमें? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में लेके चले? रेड फोर्ट में जाने से पहले आपको अपने टिकट लेने पड़ेंगे, कार पार्क करनी पड़ेगी, ठीक है ना? जो ड्राइवर है वो करेगा पार्किंग का, हम तो उतर लिए। हाँ नहीं नहीं, मतलब दोस्ती तो है वो भी हमारा, भाई कार वाला भी तो दोस्ती है हमारा। उसको क्या कहेंगे? भाई तू कार पार्क करके आ जा, हम तेरा टिकट ले रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाँ सिंपल कर लो, बस इसको सिंपल कर लो। यू पार्क, यू पार्क द कार, तुम कार पार्क करो, तुम करो, है ना? यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं इसको, यू पार्क द कार एंड वी आर गोइंग टू बाय आर टिकट्स। हम अपने टिकट्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे हम लोग वहां पे जाएंगे, तो वहां पे जाते हम लोग फोटो खींचने शुरू कर देंगे, और फोटो खींचते हुए हमारा एक दोस्त ऐसा जरूर बोलेगा, तुम अपने ही अपने खींच लो, मेरा तो फोटो ले लो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तुम तो अपने अपने खींच लो, तुम सबके सब अपने अपने फोटो खींच लो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, आई एम विद यू टू, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं। पढ़े इसको एक बार यहां से, जैसे मुझे सफर करने का इंग्लिश, नहीं रुको रुको, इतनी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखो। ऐसे आपकी इंग्लिश कहां इंप्रूव हो जाएगी? सोच सोच के, समझ समझ के, तहजीब से। आई एम नॉट इनटू ट्रैवलिंग बिकॉज आई कैन ड्यू टू यू। यू पार्क द कार and we are going to buy your tickets, our tickets। उसके बाद थोड़ी सी वहीं पे हमने, भाई यार तुम अपने अपने फोटो खींच लो, मेरा तो खींच लो। You all are clicking your photographs, I am with you too। तुम तो अपने अपने फोटो खींच लो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं, मेरा तो खींच लो। बस इसको खत्म करिए स्टोरी को। चलो घर वापस चलते भाई। अब तो इंग्लिश, हाँ, और तुम तो ये चाह रहे थे यहां से मैं वो करता तारी साथ है, वहां से ये करा वो करा, एंडिंग। चलो एक बार, हाँ मस्ती तो बिना मस्ती, दोस्तों के साथ जा रहे हो बिना मस्ती के, मस्ती को क्या एक्सप्लेन करना था? मेन मेन सी चीजें सीखनी होती है ना, वो सीख लिया हमने। शुरू करें भाई पढ़ना। एक बार आराम से इसको पढ़ते हैं। अब देखो मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ साथ। लास्ट ईयर माई फ्रेंड्स एंड आई प्लान टू विजिट रेड फोर्ट। I said to them that you would bring your car. We are coming back here after half hour. Let's go Dutch. चलो पैसे इकट्ठे करते हैं। Let's collect money. क्या कहेंगे? Let's get in the car. Let's go. After 30 minutes, one of my friends
said, या वन ऑफ फ्रेंड्स, माई रह गया यहाँ पे तो माई लगा लेते हम। One of my friends said, I am getting hungry. Bro, pull over the car. I would bring something to eat. Now we reached to Delhi. One of them said to me, I got tired. I can't walk anymore. You rascal, did you come on foot? क्या तू पैदल आया भाई? I am not into traveling. I came due to you. मैं मुझे सफर का कोई शौक नहीं है, मैं तो तुम्हारी वजह से आया हूं। इसको सही कर लेते हैं, I came due to you। क्या कहेंगे? You park the car. We are going to buy our tickets and you all are, कब बोलेंगे इस बात को? You all are clicking your photographs. I am with you too. तुम तो अपने अपने फोटो खींच लो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूं, मेरा भी खींच लो अगर कोई कहना है आपको। In the evening, let's return to home. Now, that's it. So how was the class? So आप शेयर करें इसको बेटा, ठीक है ना? I think it was not expected. थोड़ा सा लॉन्ग भी है, but I will cut it short. Thank you guys, आप भी शेयर कर दे।